जैसे कि हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और देखिए इस सीरीज के अंदर सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है फार्मेसी लैंड एथिक्स। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और इसके अंदर यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे थर्ड। तो इसमें देखा जाए तो एक लेक्चर हमने पहले डिस्कस किया, ये हमारा सेकंड लेक्चर यहाँ पे रहेगा। इसी के साथ में हमारी जो यूनिट यहाँ पे थर्ड है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945। तो ये यूनिट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम यहाँ पे 18 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इनको यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे सीरीज चल रही है मल्टीपल क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक न्यू टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट करें जो कि आपके टेलीग्राम पे रहेगी। अब टेलीग्राम जो चैनल है इजी फार्मा नोट्स, उस पर आप आइए। तो वहाँ पे क्या करेंगे, आपकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका डेमो भी हमने वहाँ पे देखा है, जिसमें ओनली 2 ही क्वेश्चन हमने बनाए थे। तो वो कुछ इस तरह से होगी कि वहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ में आपको वहाँ पे 30 सेकेंड्स या आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप क्वेश्चन पढ़ के 4 आपके ऑप्शन होंगे, एक आप वहाँ पे करेक्ट दे सकते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ और होगी, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, और आपने रॉन्ग दिया है तो वो भी पता चल जाएगा क्या आपका स्कोर रहा उस टेस्ट में। तो टोटल हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, टोटल आप खुद ही वहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। अब चलिए यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है इनको हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मिनिमम एरिया ऑफ द शॉप टू ऑब्टेन ए होलसेल लाइसेंस टू सेल एंड स्टॉक ड्रग्स शेल बी। देखिए सीधा कहने का मतलब है, अगर आपको क्या करना है, एक होलसेल का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए मिनिमम कितनी जगह, कितना एरिया आपको चाहिए, क्या करने के लिए, जो यहाँ पे ड्रग्स हैं उनको आप सेल कर सके और उनका जो स्टॉक वगैरह होता है ना, जब आप क्या करते हैं कोई भी होलसेल का बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल स्टॉक आपको पहले से रखना होता है, क्योंकि क्या होता है उनको आपको डिलीवर भी करना होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि बस मिनिमम एरिया हमें कितना चाहिए। जैसे कि हमने डिटेल में ऑलरेडी आपको पहले पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे ओनली हमें आंसर देना है। जैसे कि 5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए उस शॉप को ओपन करने के लिए होलसेल वाली, साथ में 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, 15 स्क्वायर मीटर, साथ में यहाँ पे 20 स्क्वायर मीटर्स। तो ए का जो आपका करेक्ट आंसर है 5 सेकंड्स आपके पास है। आप सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट आपका आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा। 15 स्क्वायर मीटर जो है ये एक एरिया है मिनिमम जो आपको चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब देखिए इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस पहले भी देखे हैं, लेकिन आपकी जो यूनिट थर्ड है इसके अंदर हमारे मेन टॉपिक है जो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमारी जो DTAB है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, तो इसका चेयरमैन कौन है। तो इसका नाम हमें ओनली यहाँ पे बताना है। जैसे कि हमारे कुछ ऑप्शन है, फर्स्ट है यहाँ पे द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। देखिए कुछ हमारी मतलब पोस्ट होती हैं, तो इन पोस्ट में से कौन सा हमारा होता है हो। जैसे कि यहाँ पे द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, हमारी जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनका जो डायरेक्टर जनरल होता है वो इसका चेयरमैन होता है। साथ में द प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ PCI, हमारी जो PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका जो प्रेसिडेंट होता है क्या वो इसका चेयरमैन होता है। साथ में यहाँ पे द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो एक आंसर है यहाँ पे, सोचिए क्या हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। देखिए यहाँ पे जो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, हमारे जो हेल्थ सर्विसेज हैं इनका जो डायरेक्टर जनरल होता है वही यहाँ पे चेयरमैन होता है, जो हमारा DTAB होती है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का। तो ये हो जाता है। अब चलिए थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो थर्ड हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच लाइसेंस इज इशूड टू ए पर्सन हु मैन्युफैक्चर ड्रग एट द प्रीमाइसेस ऑफ अनदर पर्सन। तो इसको आप ऐसे समझिए, मतलब कि विच लाइसेंस इज इशू, कौन सा लाइसेंस जो यहाँ पे इशू किया जाएगा टू ए पर्सन, एक पर्सन को, हु मैन्युफैक्चर जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है यहाँ पे ड्रग्स को एट द प्रीमाइस, एक प्रीमाइसिस में ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन की प्रीमाइसिस में अपनी ड्रग को एक बंदा अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो कौन सा लाइसेंस यहाँ पे चाहिए होगा। देखिए अगर आपने डिटेल में पढ़ी है ना यूनिट, तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के ही यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है आपको इजीली आंसर इसका पता चल गया होगा। काफ़ी डिटेल में हमने आपको ये बताया था। जैसे फर्स्ट लोन लाइसेंस हो गया, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस, रीपैकिंग लाइसेंस, जैसे पैकिंग हुई दोबारा से रीपैकिंग करनी उसके लिए लाइसेंस होता है। साथ में पे ऑल ऑफ दी एबव, या हमारे ये सारे रहेंगे। तो सोचिए यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। बाकी इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन है लोन लाइसेंस। तो क्वेश्चन 4 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हु हैज़ द पावर टू फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। हु हैज़ द पावर मतलब कौन पावर रखता है क्या करने की, फिक्स करने की सेलिंग प्राइस, जो हम मतलब बेचते हैं दवाइयों को वाली सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। शेड्यूल फॉर्मुलेशन हमारे जो शेड्यूल के अंदर आने वाली फॉर्मुलेशन है उनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। कौन फिक्स करता है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्यसभा करती है, यहाँ पे लोकसभा करती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ए यहाँ पे
करेक्ट रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हमारे क्या है, शेड्यूल के अंदर हमारी काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं, इस यूनिट के अंदर हमने काफ़ी सारे शेड्यूल पढ़े हुए हैं। तो इन शेड्यूल के अंदर जो फॉर्मुलेशन आती है, इनका जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता है, ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे फिक्स कर सकती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट डिफाइन कॉस्मेटिक एज एनी सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू दी। कहने का मतलब है, हमारा जो यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है किसको, कॉस्मेटिक्स को, जो कि हमारा यूज़ किया जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारे यहाँ पे रहेगा, कहाँ कहाँ पे यहाँ पे कॉस्मेटिक को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्किन, हमारी जो त्वचा होती है उस पर, हेयर जो हमारे बाल होते हैं, और साथ ही में नेल्स हमारे जो नाखून होते हैं, आइज़ में हमारी जो आंखें होती है, नोज़ जो नाक हो गई, साथ ही में माउथ जो हमारा मुंह हो जाता है वहाँ पे, या हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, यहाँ पे हम बात करें, साथ में मसल्स जैसे हमारी भी मसल्स होती हैं, साथ में जॉइंट्स हमारे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया है कॉस्मेटिक्स को, तो कहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आपने मोस्टली देखा है, हमारे जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनको या तो हम स्किन पे यूज़ करते हैं, जैसे फेयर एंड लवली वगैरह हो गया, हेयर हो गए भाई, जैसे हेयर में क्या होता है, काफ़ी सारे हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे होता है भाई नेल पॉलिश वगैरह होता है, ये चीज़ें हमारी आ जाती हैं। तो हमारा कॉस्मेटिक, देखिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा यही आता है, जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में यहाँ पे क्वेश्चन 6 रहेगा, द लिस्ट ऑफ मेडिसिन एग्जेम्प्ट फ्रॉम इम्पोर्ट रेगुलेशंस इज। यानी कि जैसे हमने पढ़ा था, हमारा जो ड्रग का इंपोर्ट होता है वो आपको करना है, तो उसके लिए आपको एक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होते हैं, कि लाइसेंस चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सी एक यहाँ पे लिस्ट है मेडिसिन की जो यहाँ पे एग्जेम्प्ट, मतलब कि जिसको आज़ाद किया गया है, मतलब कि फ्री रहता है हमारे जो यहाँ पे इंपोर्ट के रेगुलेशन से, उनसे यहाँ पे कोई रेगुलेशन उनको फॉलो नहीं करनी होती है। तो ये कौन सी लिस्ट होती है, जैसे शेड्यूल के की हमारी ड्रग्स हो गई, शेड्यूल डी की हमारी ड्रग्स हो गई, शेड्यूल पी हो गई, या हमारी शेड्यूल वाई हो गई। तो सोचिए क्या हो सकता है। देखिए आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन भी रहेगा, हमारी जो शेड्यूल डी वाली हमारी जो एक लिस्ट ड्रग की, तो मेडिसिन की, तो इसके लिए कोई भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट वाली जो रेगुलेशन है फॉलो नहीं करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारी कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह आती हैं, जिनके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट लाइसेंस की नहीं होती है। तो इनको आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ डीसीसी। देखिए डीसीसी क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर आपने यूनिट को डिटेल में पढ़ा है, तो ये पूरा हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिटेल में पढ़ाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीसीसी मतलब कि ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो पूछ रहा है हमारे यहाँ पे क्या फंक्शन होते हैं ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के, पे गिव कंसल्टेशन टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज। क्या करती है, हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनको कंसल्टेशन देती है। बी ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं, मेक टू इम्प्लीमेंट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको बनाया गया है। या थर्ड हमारे यहाँ पे एडवाइज द गवर्नमेंट इन इश्यूज रिलेटेड टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो एक ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट है। तो सोचिए क्या हो सकता है, बाकी इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा। देखिए हमारे जो यहाँ पे ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी होती है, हमारी एडवाइस देती है गवर्नमेंट को इन इश्यूज रिलेटेड टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इससे रिलेटेड जो हमारे कुछ इश्यूज होते हैं, तो उन पर गवर्नमेंट को क्या करती है, यहाँ पे एडवाइस देती है हमारी जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी होती है। क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, जैसे हमारी क्वेश्चन 8 में बारबिटूरेट्स आ गई, बारबिटाल हो गए, एम्फीटेमिन हो गई, और साथ में यहाँ पे ग्लूटाथाइमाइड हो गई, 8 ड्रग्स। कहने का मतलब है ये जो हमारी यहाँ पे 4 ड्रग्स हैं, ये किस शेड्यूल के अंडर में आती है, ओनली हमें शेड्यूल का यहाँ पे नाम बताना है। और देखिए शेड्यूल से रिलेटेड जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने शेड्यूल एक्स हमारा क्या है, शेड्यूल एच हमारा क्या है, शेड्यूल सी हमारा क्या है, ये सब हमने आपको डिटेल में बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए, अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे हमारा शेड्यूल एक्स हो गया, इसके अंदर हमारी सारी नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आते हैं, और ये सारे हमारे उसी कैटेगरी के हैं। तो शेड्यूल एक्स जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9। तो भाई क्वेश्चन 9 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जैसे हमारा सीरा हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, इंसुलिन हो गया, एंटीजन हो गया, एंटीटॉक्सिन्स हो गया, आर ड्रग्स। तो क्वेश्चन हमारा सेम है, बस हमारे यहाँ पे ड्रग्स चेंज की गई है, और हमें बताना है यहाँ पे किस शेड्यूल की हमारी ये ड्रग्स हैं। जैसे भाई शेड्यूल एक्स हमारा हो जाता है, शेड्यूल एच हो जाता है, शेड्यूल सी C1 हो जाता है, और शेड्यूल वाई हो जाता है। शेड्यूल एक्स यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमारी नार्कोटिक कैटेगरी की ड्रग्स नहीं है, साथ ही में हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं, ये भी नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन सी है। देखिए हमारा जो शेड्यूल सी और C1 होता है, इसमें हमारी बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस आती हैं, साथ ही हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे वही है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है यहाँ पे शेड्यूल C1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 10। तो भाई क्वेश्चन 10 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है,
अंडर सेक्शन 21 ऑफ आई इंडियन पीनल कोड ऑल ड्रग इंस्पेक्टर्स आर, जैसे कि हमारा आईपीसी है शॉर्ट फॉर्म में, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड। तो इसके सेक्शन 21 के अंडर में हमारे जो यहाँ पे ऑल ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर, मतलब कि डीआई, ये हमारे कौन होते हैं? जैसे क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, या यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ड्रग कंट्रोल। तो एक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन, देखिए अगर वो क्वालिफाइड पर्सन नहीं है तो यहाँ पे डीआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वो बन नहीं सकता, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। साथ में पब्लिक सर्वेंट, अब देखिए हमारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे होते हैं, चाहे तो वो कोई पॉलिटिशियंस हो, नेता हो, या जैसे कोई भी हमारे जैसे फार्मासिस्ट हो, या किसी पोस्ट पे हमारे अगर वो गवर्नमेंट है तो क्या होते हैं हमारे यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए वो काम करते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट वाला जो ऑप्शन है हमारे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 11 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, मेडिकल स्टोर्स आर इंस्पेक्टेड बाय ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एटलीस्ट। देखिए क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया था, तो क्वेश्चन का सीधा मतलब है जैसे हमारे मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं, तो एक डीआई को एक साल में कितनी बार कम से कम वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन मतलब कि जांच करनी चाहिए, वहाँ पे कुछ जैसे नारकोटिक वगैरह तो नहीं बेचा जा रहा है, मतलब कि सब रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, इस चीज़ का इंस्पेक्शन। जैसे कि ट्वाइस इन ईयर्स, साल में 2 बार, थ्राइस इन ईयर, साल में 3 बार, बोथ यहाँ पे 2 बार या 3 बार, ये ऑल ये हमारे सारे। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारे, ये करेक्ट आंसर है। एक जो डीआई होता है उसको मेडिकल स्टोर्स पे जाके साल में कम से कम 2 बार वहाँ पे इंस्पेक्शन करना चाहिए, ये उसकी यहाँ पे ड्यूटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए हमारे क्वेश्चन 12 था यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, 11 क्वेश्चन 2 बार हो गया, तो यहाँ पर हम 18 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 19 एक तरह से हमारे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे डिफरेंट है, ऐसे नहीं नंबरिंग सेम है तो क्वेश्चन भी हमारा सेम है। तो यहाँ पे पूछ रहा है द फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड फॉर लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। तो कहने का मतलब है हमारे जो यहाँ पे शेड्यूल सी और C1 की ड्रग्स है, हमारे जैसे बायोलॉजिकल प्रिपरेशन हो जाती है, साथ में इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो अगर आपको इन ड्रग्स की इन प्रिपरेशन की यहाँ पे रिटेल में सेल करनी है, तो यहाँ पे आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा, और उस लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो इसमें जैसे यहाँ पे फॉर्म नंबर हमारा 20 आ जाता है, 22 आ जाता है, 21 और यहाँ पे 18। तो सोचिए क्या हो सकता है, बाकी इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। अगर आपको यहाँ पे शेड्यूल सी और C1 की यहाँ पे जो प्रिपरेशन है उनको यहाँ पे रिटेल सेल में बेचना है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्म 21 यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है, उसके बाद आप उनको रिटेल सेल में बेच सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 12 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो भाई इसमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दी ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली कम अंडर। कहने का मतलब है दी ड्रग्स विच, हमारी जो ड्रग्स होती है जो हमारी शैल बी मार्केटेड, हमारी मार्केट में है अंडर जेनरिक नेम, जो हमारे जेनरिक नेम के अंडर, मतलब जो जेनरिक नेम से होती हैं, ओनली कम अंडर, किस शेड्यूल के अंडर में हमारी ये आती हैं, ओनली इतना हमें यहाँ पे बताना है। जैसे शेड्यूल एक्स हो जाता है, शेड्यूल एच हो जाता है, शेड्यूल यू हो जाता है, शेड्यूल वाई हो जाता है। तो एक्स और एच तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो शेड्यूल यू है, हमारा जो यहाँ पे शेड्यूल यू रहेगा, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 13। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको पहले हम समझ लेते हैं। वैसे तो क्या करते हैं, हम ओनली एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर उसका आंसर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या था, कुछ क्वेश्चन हमें ऐसा लग रहा था कि आ सकते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वैसे हम बनाते तो आपके 20 से ऊपर जा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से इनको बना दिया है। क्वेश्चन हमारा देखने में एक है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन। जैसे कि हम देख लेते हैं, शेड्यूल विच कवर ब्लड बैंक प्रीमाइसिस, हमारा वो शेड्यूल जो यहाँ पे ब्लड बैंक प्रीमाइसिस को यहाँ पे कवर करता है, उस शेड्यूल का नाम बताना है। अच्छा, ब्लड बैंक प्रीमाइसिस क्या होती हैं, जैसे हमारे कुछ प्रीमाइसिस, कुछ हमारी ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, लोगों से ब्लड ले लिया जाता है। जैसे क्या होता है, कुछ लोग ब्लड डोनेट करते हैं और क्या करते हैं, उनको भी स्टोर करके रखा जाता है, किसी को नीड होती है तो वहाँ पे उसको ट्रांसफ्यूजन, उसका मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है। तो जो हमारी प्रीमाइसिस यहाँ पे ब्लड बैंक जो होते हैं उनको स्टोर करके रखती हैं, उनको हम कहते हैं ब्लड बैंक प्रीमाइसिस। तो किस शेड्यूल के अंडर में आती है, कौन सा शेड्यूल इनको कवर करता है, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ होता है जिसके अंडर में हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक प्रीमाइसिस कवर की जाती हैं। तो ये हमारा हो जाता है एक क्वेश्चन। चलिए इसमें सेकंड हम देख लेते हैं, बी है हमारे यहाँ पे क्रोसिन इस सेल अंडर। देखिए हमारी जो क्रोसिन होती है किस शेड्यूल के अंडर में यहाँ पे सेल की जाती है, आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर आएगा हमारे यहाँ पे शेड्यूल डब्ल्यू। इसके अंडर में क्या होती है, हमारे यहाँ पे क्रोसिन सेल की जाती है। अच्छा, यहाँ पे सी हम देख लेते हैं, अर्गट एंड इट्स प्रिपरेशन बिलोंग टू। जैसे हमारा अर्गट होता है, साथ में इसकी प्रिपरेशंस होती हैं, ये हमने फार्माकोग्नोसी में आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अर्गट क्या होता है, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमारी प्रिपरेशंस होती हैं अर्गट और इसकी प्रिपरेशन, ये हमारी शेड्यूल E1 के अंडर में आती है, मतलब इसमें ये
बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डी आ जाता है, शेड्यूल एम इज रिलेटेड टू। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपका लॉन्ग, जब आपने यहाँ पे क्या दिए एग्जाम दिए डी फार्मा सेकेंडरी के, जब भी हमारे शेड्यूल आया होगा। हमारा जो शेड्यूल एम होता है तो यहाँ पे किससे रिलेटेड होता है, ये होता है हमारा जीएमपी से। जीएमपी के फुल फॉर्म होते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी अच्छी तरीके से की जाती है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है, उसी को कहते हैं यहाँ पे जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो जहाँ भी हमारा शेड्यूल एम मिलेगा वो आपको जीएमपी से रिलेटेड यहाँ पे मिलेगा, तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। चलिए क्वेश्चन 14 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 13 की तरह सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सम क्वेश्चंस यानी 4 क्वेश्चन देखेंगे विद उनके आंसर्स सॉल्यूशन। तो जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग्स इज। देखिए वैसे तो हमारे शेड्यूल जी में काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी मेटफॉर्मिन दी हुई है। मेटफॉर्मिन क्या होती है, हमारी एक ऐसी ड्रग होती है जिसका डायबिटीज़ या शुगर जिसको हम कहते हैं उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो मेटफॉर्मिन क्या है, हमारी शेड्यूल जी के अंडर में आने वाली एक ड्रग्स है, उसका एग्जाम्पल है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। हमारा जो यहाँ पे इंडियन वेटरनरी इंस्टीट्यूट है, जहाँ ये सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो एनिमल वाला यहाँ पे रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है, तो यहाँ पे रहेगा इज़्ज़त नगर। देखिए यहाँ पे डबल जेड लग गया तो यहाँ पे इज़्ज़त नगर हो गया, तो आप एक जेड यहाँ पे काटेंगे, इज़्ज़त नगर। थर्ड है हमारे यहाँ पे इंजेक्शंस हो गया, सिरिंज हो गई, हमारी निडल्स हो गई, आर कवर अंडर। हमारे जैसे इंजेक्शंस वगैरह होते हैं आपने देखे हैं, साथ में हमारी जो सिरिंज होती है, निडल होती हैं, तो इनको किस शेड्यूल के अंडर में कवर किया जाता है, किस शेड्यूल के अंडर में आती हैं, तो हमारे जो यहाँ पे शेड्यूल सी होता है, तो उसी के अंडर में क्या होती है हमारी यहाँ पे ये आ जाती हैं। अच्छा ऑप्शन डी हमारा रहेगा, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया, हमारे यहाँ पे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हमारे यहाँ पे ये कोलकाता। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको कलकत्ता मिलेगा, कहीं आपको कोलकाता मिलेगा, तो हमारी बात है कि आपको इसी का यहाँ पे आंसर देना है, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 15। तो भाई क्वेश्चन 15 में आप पूछ रहा है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक आर एनालाइज्ड बाई। हमारी जो ड्रग्स होती हैं साथ ही में हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, आर एनालाइज्ड, इनको एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है इनका भाई किसके द्वारा, जैसे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हो गया, स्टेट ड्रग लेबोरेटरी हो गया, या यहाँ पे हमारी कंट्रोल लेबोरेटरी हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन डी रहेगा, बहुत हमारा ए ऑप्शन है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी साथ में स्टेट ड्रग लेबोरेटरी। अब क्या होता है, मैटर होता है जैसे कि भी सेंट्रल लेवल पे हमें यहाँ पे चेक कराना है तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में भेज देते हैं, स्टेट में है स्टेट लेवल पे कराना है तो स्टेट ड्रग लेबोरेटरी में भेज देते हैं, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 16। तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, द शेड्यूल फॉर द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स इज। यानी कि सीधा आप ऐसे समझिए, हमारा एक ऐसा शेड्यूल जो यहाँ पे ड्रग के लाइफ पीरियड के साथ में डील करता है, ये एक तरह से उससे रिलेटेड है। तो जैसे शेड्यूल एस हो गया, शेड्यूल पी हो गया, शेड्यूल आर हो गया, साथ में शेड्यूल एन हो गया। अब देखिए हमारा जो शेड्यूल पी होता है ना, ये ड्रग के लाइफ पीरियड के साथ में एक तरह से हमारा रिलेटेड होता है, हम कह सकते हैं डील करता है, या इसके अंडर में ये आता है। साथ ही हमारा शेड्यूल P1 जो होता है, तो वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे लाइफ पीरियड है और वहाँ पे क्या होता है हमारा पैक के साथ में, जैसे कितने पैक में बनेगा उसमें शेड्यूल P1 होता है, तो यहाँ पे शेड्यूल पी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 17। तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स इन 1945 डील्स विद ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट। यानी कि आप ऐसे समझिए, जैसे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, हमारा कौन सा शेड्यूल है यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का और इसके रूल्स 1945 का, जो डील करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट के। अच्छा ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट हमारे क्या होते हैं, तो सीधा कहने का मतलब है हमारे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट जो क्या करते हैं हमारे ऑब्जेक्शनल होते हैं, मतलब कि जिनका हम विरोध करते हैं एक तरह से, उनको नहीं किया जाना चाहिए, वो क्या करते हैं रूल्स रेगुलेशन का उल्लंघन करते हैं। तो एक तरह से कौन सा शेड्यूल उनके साथ में डील करता है, जैसे कि यहाँ पे शेड्यूल एफ हो जाता है, शेड्यूल पी हो जाता है, शेड्यूल एच हो जाता है, साथ में शेड्यूल सी हो जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, शेड्यूल एच। ये क्या करता है यहाँ पे इनके साथ में डील करता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ड्रग से रिलेटेड आपने एडवर्टाइजमेंट बना दी जो कि उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, या मेनली क्या होता है आप एक आगे टॉपिक पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट वाली पूरी यूनिट है हमारी, तो सीधा गवर्नमेंट के थ्रू कहा गया है कि क्या होता है आप किसी भी ड्रग को लेकर एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते कि ये ड्रग इस डिसीज़ को मतलब कि ट्रीट करेगी और उसका एक तरह से दावा करें। कुछ होती है हमारे जो कर सकते हैं, जैसे कफ सिरप वगैरह हो जाते हैं, इन चीज़ का काफ़ी होते हैं, लेकिन सब दवाइयों का यहाँ पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन 18, जो कि हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्ट। मतलब कि कौन सी हमारी ऐसी ड्रग्स है जिनको प्रोहिबिटेड मतलब कि
प्रतिबंध उन पर लगाया हुआ है उनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट मतलब कि देश के अंदर उनको नहीं ले सकते बाहर से। जैसे आयुर्वेदिक ड्रग्स होती हैं इनको हम इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में यहाँ पे जैसे शेड्यूल C1 वाली ड्रग्स होती हैं इनको भी इजीली कर सकते हैं। टॉयलेट प्रिपरेशंस होती हैं इनको भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो मिस ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, एक होती है हमारी ब्रांडेड, एक होती है मिस ब्रांडेड। जिनका ब्रांडेड मिस होता है एक तरह से वो हमारी बेकार होती हैं, तो उनका हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप ही सोचिए एक बेकार चीज़ को, एक मिस ब्रांडेड चीज़ को हम कैसे इंपोर्ट कर लें जबकि उसके नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगाई हुई है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड मतलब कि एक तरह से इस पर रोक लगी हुई है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मिस ब्रांडेड ड्रग्स। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो जाता है। लास्ट कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कि हमने आपको बताया हमारे जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है एग्जिट एग्जाम की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ये आपको मिलेगी हमारे चैनल, जो हमारे यहाँ पे टेलीग्राम पे चैनल है इजी फार्मा नोट्स। बाकी हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर आपको नोट्स परचेज करने जहाँ पे आपको एग्जिट एग्जाम की जो PDF है ये भी मिलेंगी, बाकी पूरा सिलेबस मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे www.easyfarms.com आप गूगल पे जाएंगे वहाँ पे मिलेगा। हमारे कुछ इंस्टाग्राम आईडी हमारी पर्सनल या चैनल की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई थिंक जितने क्वेश्चंस हमने आपको बताइए अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। कोई भी आपका डाउट है आप सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।